रुक करते हैं पाम ऑयल की खबर का। अमेरिका इंडोनेशिया से आने वाले उत्पादों पर 10% टैरिफ लगाने की तैयारी की जा रही है और ये फैसला इंडोनेशिया की इंपोर्ट और श्रम नीतियों की जांच के बाद सामने आया है। रिपोर्ट के अनुसार मौजूदा वैश्विक टैरिफ व्यवस्था 24 जुलाई को समाप्त होने के बाद ये नया शुल्क लागू हो सकता है। इतना ही नहीं, अमेरिका इंडोनेशिया के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में अतिरिक्त उत्पादन क्षमता यानी ओवर कैपेसिटी को लेकर भी जांच कर रहा है, जिसके चलते कुल टैरिफ 18% तक पहुंच सकता है। इस बीच इंडोनेशिया सरकार अमेरिका से अपने प्रमुख कृषि निर्यात उत्पादों को टैरिफ से छूट दिलाने की कोशिश कर रही है, लेकिन अमेरिका मान नहीं रहा। इनमें क्रूड पाम ऑयल, रबड़ और कॉफी जैसे उत्पाद शामिल हैं। गौरतलब यह है कि अमेरिका को होने वाली पाम ऑयल सप्लाई में इंडोनेशिया की हिस्सेदारी करीब 89% है, जबकि बाकी सप्लाई मुख्य रूप से मलेशिया से आती है और इंडोनेशिया का पाम ऑयल उद्योग संगठन GAPKI का अनुमान है कि इस साल अमेरिका को करीब 20 लाख टन पाम ऑयल की सप्लाई की जाएगी। माना जा रहा है कि यदि अमेरिका टैरिफ बढ़ा देता है तो इंडोनेशिया पाम ऑयल को प्रतिस्पर्धात्मक प्रभावित हो कर सकता है। इससे वैश्विक पाम ऑयल व्यापार में जो प्रवाह है उसमें बदलाव देखने को मिल सकता है। हालांकि इंडोनेशिया के पास भारत, चीन और अन्य कई बड़े एशियाई देश हैं, इसीलिए निर्यात पूरी तरह से इंडोनेशिया का प्रभावित होने की संभावना कम है। फिर भी अमेरिका के इस कदम पर पूरी दुनिया के खाद्य तेल की बाजार की नजर तो टिकी हुई है और ये घटनाक्रम वैश्विक पाम ऑयल व्यापार में नई अनसर्टेनिटी को पैदा कर सकता है और आने वाले महीनों में खाद्य तेल बाजार की दिशा तय करने में भी बड़ी भूमिका निभा सकता है। अमेरिका के टैरिफ से इंडोनेशिया पाम ऑयल की अतिरिक्त सप्लाई भारत जैसे बड़े आयातक बाजारों की ओर मुड़ सकती है, जिससे इसका फायदा भारत को आने वाले दिनों में मिलता हुआ दिखाई दे सकता है।